नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश के खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो मध्य प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं विस्तार के साथ। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के विधानसभा सीटों पर मोर्चा संभाल रखा है। तो वहीं चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी और बेटे कार्तिकेय के बुधनी विधानसभा में दौरे कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में ग्राम ढाबा पहुंची साधना सिंह का आदिवासियों ने अपने परंपरागत अंदाज में भव्य स्वागत किया, जिसके बाद सभा को संबोधित करते हुए साधना सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमेशा से ग्रामीणों के बीच में रहे हैं और मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने हर वर्ग के लिए बहुत कुछ किया है। लाडली बहनों के लिए लाडली बहना योजना शुरू की गई तो बेटियों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की गई। उन्होंने कहा कि आदिवासी गांव में विकास के अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। इस दौरान जिलाध्यक्ष रवि मालवीय समेत अन्य नेता, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। और मुझे जानते हो ना, भाभी हूँ, भांजियों की मामी, नंदों की भाभी, है ना, बुजुर्गों की बहू। आपके सामने फिर एक बार अपने भैया के लिए आशीर्वाद लेने के लिए आई हूँ। आपके भैया की जन्मभूमि भी यही है और कर्मभूमि भी यही है। 33 सालों से आपके भैया का रिश्ता है। आप लोगों ने अपने भैया को पहले 90 में चुनाव लड़वाया था। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो आपके भैया के साथी थे 90 में? कौन कौन है दादा? कोई है यहाँ पर? 90 वाले साथी कौन है? देखो ये दादा है जो साहब के 90 वाले साथी है। आप लोगों ने फिर 5 बार यहीं से लोकसभा का मेंबर बनाया है। लोकसभा का मेंबर समझते सांसद बनाया था, जिसमें बुधनी विधानसभा ऐसी विधानसभा थी जहां से आपके भैया को ऐतिहासिक जीत मिलती थी। जावरा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर राजेंद्र पांडेय ने हमारे संवाददाता राहुल बैरागी से खास बातचीत की। इस दौरान राजेंद्र पांडेय ने कहा कि कांग्रेस ने बिजली, सड़क और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से जनता को वंचित रखा। एक और जहां अघोषित बिजली कटौती से प्रदेश में त्राही त्राही मची हुई है, वहीं मध्य प्रदेश की जनता ढिबरी, लालटेन, मोमबत्ती के युग में जी रही थी। उस जमाने में बिजली आती नहीं, केवल जाती थी। मिस्टर बंटाधार के राज में यह प्रदेश अंधेर नगरी और चौपट राजा की कहावत को सिद्ध कर रहा था। वहीं बीजेपी की सरकार बनते ही घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को 24 घंटे और कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे नियमित बिजली देकर प्रदेश को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य बीजेपी ने किया है। योजनाओं का लाभ और विकास के कार्यों को देखते हुए निश्चित रूप से संपूर्ण क्षेत्र में बहुत उत्साह और बहुत प्रसन्नता है। किस तरह से प्यार बच्चों का देखा जा रहा है, युवाओं को देखा जा रहा है, युवाओं के बारे में क्या कहेंगे? युवाओं को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आश्वस्त करना चाहूंगा। शुगर मिल में अभी हमने बहुउत्पाद औद्योगिक केंद्र प्रारंभ कराने के लिए 40 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। वह कार्य प्रारंभ हो गया है। पिपलोदा और जावरा में 2 ITI हमने प्रारंभ करवाया है। भूमि पूजन होकर के भवन बन रहे हैं। अगले साल से वहां पर प्रवेश प्रारंभ होकर के निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आगे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस बार त्रिकोण मुकाबला जावरा विधानसभा में देखने को मिल रहा है। किस तरह से जनता का प्यार और वोट की गिनती कर देखा जाए करेंगे अपन? लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और जन जन को विश्वास है तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी इंदौर पहुंची, जहां विधानसभा 5 से कांग्रेस के प्रत्याशी सत्यनारायण पटेल के विधानसभा में सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया और कई आरोप भी लगाए हैं। प्रियंका ने कांग्रेस को क्रांतिकारी पार्टी बताया। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने लोगों को कहा कि मुझे वोट नहीं चाहिए, मैं चाहती हूं कि आप जागरूक हों। जिस तरह छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आम लोगों को उनका हक और सुविधा दे रही है, उसी तरह की सभी सुविधाएं हम मध्य प्रदेश में देना चाहते हैं। कांग्रेस ने हमेशा किसानों, दलितों, पिछड़ों के अलावा सबकी लड़ाई लड़ी है। ये कोशिश की है कि सबकी समानता का अधिकार मिले। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने कहा कि एक तरफ
विमास की बात होती है, लेकिन ये भी देखने में आता है कि देश में बड़े बड़े उद्योगपति आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन छोटा मध्यम वर्गीय व्यापारी आगे नहीं बढ़ा। इसके अलावा कई मामलों को लेकर प्रियंका गांधी ने बीजेपी के नेताओं को आड़े हाथों लिया और जमकर हमला बोला। राजस्थान में ये हो रहा है, छत्तीसगढ़ में गांव में जो समस्या है वो गांव में सुलझाने की कोशिश हो रही है। यहाँ पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे पशुओं की। छत्तीसगढ़ में उन्होंने सोचा कि कैसे सुलझाए, गौठान बनाए, स्वयं सेवा समूह को उनमें काम दिलवाया, जो गाय थी उसका जो गोबर है उसको खरीदा सरकार ने ताकि वहां मजबूती मिले। मनरेगा को मजबूत करने की कोशिश की, ग्रामीण रोजगार देने की कोशिश की, ओपीएस को लागू किया। आज सरकारी कर्मचारियों का एक ही डिमांड है, कहता है 20 सालों से मैंने काम किया, मैंने देश सेवा की, आप सब यहाँ खड़े हैं, ये देश सेवा है। अगर आप यहाँ नहीं खड़े होते, चुनावी सभा है। विधानसभा चुनाव में अब प्रत्याशी जनसंपर्क कर लगातार नागरिकों से रूबरू हो रहे हैं। इसी कड़ी में सोनकच्छ के समीप नगर भोरासा में कांग्रेस प्रत्याशी सज्जन सिंह वर्मा ने जनसंपर्क किया। वर्मा ने आमसभा में कहा कि जैसे ही मेरी सरकार आएगी, नगर भोरासा के तहसील का दर्जा दिलवाने और इसी के साथ कई अन्य कार्य जो है वो जरूर करवाए जाएंगे और इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। शुजालपुर क्षेत्र के जेएनएस महाविद्यालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी प्रत्याशी इंदर सिंह परमार के समर्थन में विशाल आमसभा को संबोधित किया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने आमजन को संबोधित करते हुए केंद्र सहित प्रदेश की बीजेपी सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया। सीएम कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ भ्रष्टाचार है। एक ऐसा भारत जो संकट के समय दुनिया के लिए एक आशा है, दुनिया की मानवता की कुछ आकांक्षाओं की पूर्ति का मादा रखता है, और एक ऐसा भारत जिसने उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक संपूर्ण भारत के 142 करोड़ लोगों को एक परिवार के रूप में मान करके सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ उसको जोड़ने का कार्य किया है। भाइयों बहनों, आज भारत बदल रहा है। ये बदलता हुआ भारत मध्य प्रदेश के कटनी जिले की बहोरीबंद विधानसभा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शंकर महतो के लिए आम सभा को संबोधित किया। वहीं शंकर महतो के लिए सभा में आए लोगों से उन्होंने
वोट की अपील की। वहीं कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जिस प्रकार शंकर महतो के साथ कांग्रेस ने धोखा किया है, इस तरह हमारे साथ भी कांग्रेस ने धोखा किया है। वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि 18 साल की सरकार में बीजेपी एक ऐसी सड़क बताए जिसमें हवाई जहाज उतार सके हो। वहीं अखिलेश यादव ने दोनों पार्टियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस बार बहोरीबंद विधानसभा से शंकर महतो ही चुनाव जीतेंगे और हमारी पार्टी की 2023 के विधानसभा चुनाव में काफी सीटें जीतने वाली है। समाजवादी पार्टी पहले से ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश में जीतेगी। शंकर महतो जी के लिए मैं आज वोट मांगने आया हूं और लगातार समाजवादी पार्टी के लोग अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं और पहले से बेहतर परिणाम आएगा। जहां तक इस स्थानीय समीकरण का है, लोग अपने बीच के प्रत्याशी के समर्थन में खड़े हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कई वर्षों से काम किया है, लेकिन जब जमीनी हकीकत देखें तो चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है, लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं और जो न्याय मिलना चाहिए था वो इस सरकार में न्याय नहीं मिला। जो लोग डबल इंजन की सरकार कहते हैं कि दिल्ली वाला इंजन, लखनऊ वाला, आपके मध्य प्रदेश का इंजन, अगर दोनों इंजन यहाँ की मदद करते तो आज किसान की आय दोगुनी हो गई है। लेकिन इन सब चीजों को अगर हम देखते हैं तो धोखा मिला है और मध्य प्रदेश में कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, इन दोनों ने मिलकर के मध्य प्रदेश को जो ऊंचाइयों तक पहुंचना था वहां तक नहीं पहुंचाए। जहां तक गठबंधन की बात है, आज आप देखिए चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी, उनकी भाषा बदली है। कांग्रेस जिसने कभी जाति जनगणना रोकी थी, जिसने कभी जाति जनगणना के पक्ष में बात नहीं रखी, उसमें चमत्कार देखिए वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। वो इसीलिए कर रहे हैं, वो जानते हैं कि जमीनी हकीकत ये है कि पिछड़े दलित आदिवासी और अल्पसंख्यक मुसलमान भाई चाहते हैं कि इस ताकत को कहीं न कहीं भागीदारी मिले, राजनीतिक भागीदारी मिले। आने वाले समय में जो गठबंधन बनेगा उसकी कड़ी अगर कोई होगी तो पीडीए होगी। हम पीडीए को मजबूत कर करके देश में गठबंधन बने, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो जिसमें हम आज भी हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। सभी पार्टियां जनता के बीच में जाकर अपने लिए वोट की अपील कर रही हैं और जनसंपर्क अभियान कर रही हैं। इसी बीच हमारी टीम बैतूल जिले के विधानसभा घोड़ा डोंगरी के गांव भौरा में आम जनता से बातचीत करने पहुंची। जनता की क्या है राय, सुनाते हैं आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी और मैं हूं आपके साथ पूजा। 2023 विधानसभा चुनाव नजदीक है और इसी बीच हम पहुंचे घोड़ा डोंगरी विधानसभा के गांव भौरा में, जहां जनता से जानते हैं कि अब की बार किसकी सरकार। मध्य प्रदेश के महासंग्राम की तारीखें बहुत नजदीक है और कुछ ही दिनों में सभी लोग अपना मतदान करके सरकार चुनेंगे। राज तिलक होगा और एक पार्टी की विदाई होगी। आइए हम बात करते हैं भौरा की जनता से कि इस बार किसकी सरकार? भाजपा सरकार इस बार। क्यों? कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस इसलिए नहीं कि कांग्रेस जब 15 महीने रही है तो उनने जितनी योजनाएं प्रदेश के गरीबों जनता के लिए चल रही थी सभी योजनाओं में पतीला लगाया और उन योजनाओं को बंद किया। हमारे मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा जब वापसी आए इस प्रदेश में तो उन्होंने उन योजनाओं को दोबारा चालू किया और गरीबों का भला किया है। आज मोदी जी को देख लें और 2028 तक के लिए उन्होंने गल्ला फ्री कर दिया है। किसकी सरकार फाइनली आप चाहते हैं यहाँ भी प्रदेश में और केंद्र में? अगर हम तो भाजपा की सरकार चाहते हैं। इस बार किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी। क्यों? कांग्रेस क्यों नहीं? कार्य हो रहा है, सबको पता है, हर घर में बहना योजना, ये सब योजनाएं मिल रही है। बहना योजना है, जिया जी योजना थोड़ी शुरू की है। नहीं है ना, लाडी योजना भाई जिया जी को भी दे रही ना बहन उन पैसे, वो अकेली थोड़ी रख रही है। इस बार किसकी सरकार? अब भाजपा तो 18 सालों से है, इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्यों? बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी इसलिए नहीं कि घोटालों की जो सूची है उसको अगर मैं बताऊंगा तो उसमें शाम हो जाएगी। आरक्षक घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला, व्यापम के घोटाले, बड़े बड़े मंत्री। मानस बना लिया है कि इस बार सरकार पलटेगी? इस बार मेरे अकेले से नहीं, जनता का मन है कि वो इस बार कांग्रेस की सरकार बनाएगी। इस बार किसकी सरकार? बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस क्यों? बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी इसलिए नहीं कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, नौजवान युवक आज बेरोजगार घूम रहे हैं। तो आपको लगता है कांग्रेस आएगी तो बेरोजगारी कम हो जाएगी? उसका उदाहरण है छिंदवाड़ा पास का जिला है,
ये बैतूल जिला है। छिंदवाड़ा किस कदर डेवलप हुआ है ये आपके सामने भी, और बैतूल क्यों पिछड़ा ये भी है। कई समस्याएं बीजेपी के सांसद और बीजेपी का रहने के बाद भी यहाँ ट्रेनों की समस्या है। हमने सुना है यहाँ अवैध रेता का काम भी चलता है, बहुत ज्यादा चल रहा है। क्या लगता है कांग्रेस आएगी तो ये बंद हो जाएगा? बिल्कुल इस पे लगाम लगेगा। बीजेपी के सारे नेता और सारे जो है वो पूरे रेताओं में काम करते हैं, पूरे उनका जो करप्शन है पूरा। नहीं, पर एक चीज यहाँ उभर के आती है कि यहाँ रेता का काम चलता है, अवैध खनन होता है, तो क्या कांग्रेस सरकार या बीजेपी सरकार, जैसे आरोप लगे कांग्रेस आएगी तो बंद हो जाएगा, तो क्या बीजेपी में ये काम चल रहा है? बीजेपी में तो नहीं चल रहा, लेकिन इस बार सरकार बीजेपी की ही बनेगी, क्योंकि 50 साल कांग्रेस को मिले थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। 18 इधर अपने को भी मिल रहा है बीजेपी। तो अब देखो ना, आप कितना काम हुआ, गांव-गांव रोड बन गए, पूरी सड़कें बना दी है, गांव वाले लोग रोड तक आ रहे हैं, गल्ला बेचने की सरकार बीजेपी की बनेगी यहाँ। राज्य में और केंद्र में तीनों बिल्कुल बात करते हैं, बिल्कुल सरकार बिल्कुल बीजेपी की ही बनेगी, मोदी जी के नेतृत्व में। इस बार राज्य में किसकी सरकार? राज्य में बीजेपी की बनेगी। क्यों? कांग्रेस क्यों नहीं? कोई घोटाले नहीं है, कोई वो ऐसे कोई कांड नहीं है जिसके कारण सरकार हटाई जाए। आप ही के क्षेत्र में बात करते हैं कि बैतूल जिला फेमस है रेता और अवैध खनन के लिए जी, तो ये कांग्रेसों के आरोप है कि ये बीजेपी के राज में हो रहा है और कांग्रेस लगाम लगाएगी। तो हमारे यहाँ विधायक कांग्रेस के ही हैं, उनसे पूछा जाए ये सब। आपके यहाँ कांग्रेस के विधायक? जी, ब्रह्मा भलावी जी कांग्रेस की, उनसे पूछा जाए ये सवाल। उनसे भी पूछेंगे, पर जनता से जानना चाहते हैं। हमें तो कोई भी सरकार आए, हमें तो जो अच्छी सरकार होगी, जो अच्छा काम करेगी, हम उसी के साथ रहेंगे। डेवलपमेंट देगी जी, डेवलपमेंट के लिए। हम तो अभी बीजेपी की सरकार के पक्ष में हैं जी। इस बार किसकी सरकार? मैडम भाजपा सरकार ही आएगी, क्योंकि मैडम शुरू से 50 साल तो वैसे कांग्रेस को दिए ही है, और अभी जो इन 18 सालों में जो जनता ने जो देखा है कि भाई कितनी प्रोग्रेस हुई है और क्या हुआ है, वो आप अपने आप देख सकती हो ना। पहले हमारे यहाँ रोड थी, ना सड़क थी, ना बिजली। आपको लगता है कि बीजेपी में वोट करने से अभी बीजेपी की जो सरकार है उससे आपका डेवलपमेट हो रहा है? हाँ, हम तो हो रहा है मैडम, इसलिए तो बोल रहे हैं ये सब चीज के लिए। इस बार किसकी सरकार? इस बार कमलनाथ सरकार। क्यों? शिवराज क्यों नहीं? शिवराज तो विधायक खरीद के बनाते ना, उनको टाइम लगेगा। पहले कांग्रेस 70 साल रही है, उन्हें भी तो काफी समय हुआ था। तो बीजेपी का कहना है एक मौका और भाजपा को दीजिए। भाजपा को दे तो दिए, और कितने देंगे? तो क्या चाहते हैं? कांग्रेस सरकार बदलाव चाहते हैं। बदलाव पक्के से मन बना लिया? अरे 100%। कांग्रेस ही कह रहे हैं कि हम लोगों ने, मतलब उनका मानना है एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े जो अधिकारी हैं वहां तक उनके पद मिले हुए हैं, कि इस बार कांग्रेस सरकार आ रही है और कमलनाथ जी को भावी मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है। तो क्या ऐसा लगता है कि शिवराज की विदाई हो जाएगी और कमलनाथ की अगुवाई हो रही है? वो तो डेफिनेटली है ना, ओके है, पक्का है, बिल्कुल 100%। क्या कहना चाहेंगे? इनका कहना है कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है। पत्ते साहब एक बात बताओ, 70 साल से कांग्रेस ने किया क्या? सबसे पहली बात आपसे सवाल जवाब दिया। 70 साल से किया क्या? अभी जहाँ के ब्रह्मा भलावी विधायक थे, शक्ल नहीं दिखाई उनने। और रही बात रेता की, तो रेता का काम टोटल कांग्रेस वाले ही करते। जहाँ बीजेपी कांग्रेस नहीं चल रहा, सबका काम होता है बेफिक्र रहो। किसकी सरकार? किसकी सरकार? बीजेपी सरकार, मोदी सरकार। मन बना लिया है, पक्का है? पक्का माने जीतेगी 100%। इस बार किसकी पंडागरे जो भाई साहब कह रहे हैं, आमला विधायक जो योगेश पंडागरे खुद ने रेता का काम किया है। यहाँ इतना बड़ा घाट है, पूरे डंपर भर भर के गायब हो रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों ही पे आरोप लग रहे हैं। हमारा कहना है, यदि कांग्रेस ही कहते हैं कि अवैध उत्खनन हुआ, तो 5 साल यहाँ क्षेत्रीय विधायक कांग्रेस के रहे, तो उन्होंने क्या किया? कभी सवाल जवाब किया क्या विधानसभा में? रोका नहीं उन्होंने? नहीं, बिल्कुल नहीं रोका। इस बात पे हम आपसे पूछेंगे, क्षेत्रीय विधायक जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं, इनका कहना है कि कांग्रेस के विधायक हैं, क्या उन्होंने रोका नहीं? क्षेत्रीय विधायक की सुन कौन रहा है? प्रदेश में, केंद्र में प्रदेश में इनकी सरकार बैठी, अधिकारी सुनते नहीं है। कोशिश की गई या नहीं? आप अधिकारियों से ये पूछ रही हूँ, कोशिश की गई या नहीं? की गई। अभी पिछले 2 महीने पहले ही 17-18 गाड़ियां पकड़ी थी, गांव वालों ने इकट्ठे होके बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया, जब जाके उनके ऊपर जुर्माना हुआ 60-60 लाख रुपए। इस पे आप क्या कहेंगे? योगेश पंडागरे की खदान है, खुद अवैध खनन करते हैं, इनका आरोप है, और वो बीजेपी से। आप अभी देख लें कि लीज किसके नाम पे, खदान किसकी है। यदि पंडागरे जी के नाम पे हो तो देख लें, पंडागरे जी के नाम पे कोई भी खदान नहीं है। वो गलत, कांग्रेस का गलत आरोप है। गलत आरोप है जी। और रही बात यदि प्रेशर बनाने की, तो इसके विगत 5 वर्षों से जब विधायक महोदय स्वयं रहे, तो उन्होंने तो कभी कहीं कोई ऐसा विरोध दर्ज नहीं कराया रेत को लेकर। क्या लगता है उनका सपोर्ट रहा है? उनका सपोर्ट रहा। और वैसे भी मैडम, जो खदान अवैध रूप से नहीं है, जो बेद खदान है वहाँ से रेत उठी है,
तब उसके लिए तो कोई जनता कुछ नहीं। जावरा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर राजेंद्र पांडेय ने हमारे संवाददाता राहुल बैरागी से खास बातचीत की। इस दौरान राजेंद्र पांडेय ने कहा कि कांग्रेस ने बिजली, सड़क और पानी जैसी मूलभूत सुविधा से जनता को वंचित रखा। एक ओर जहां अघोषित बिजली कटौती से प्रदेश में त्राही त्राही मची है, वहीं मध्य प्रदेश की जनता ढिबरी, लालटेन, मोमबत्ती के युग में जी रही थी। उस जमाने में बिजली आती नहीं, केवल जाती थी। मिस्टर बंटाधार के राज में यह प्रदेश अंधेर नगरी, चौपट राजा की कहावत को सिद्ध कर रहा था। वहीं बीजेपी की सरकार बनते ही घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को 24 घंटे और कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे नियमित बिजली देकर प्रदेश को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य बीजेपी ने किया है। योजनाओं का लाभ और विकास के कार्यों को देखते हुए निश्चित रूप से संपूर्ण क्षेत्र में बहुत उत्साह और बहुत प्रसन्नता है। किस तरह से प्यार बच्चों का देखा जा रहा है, युवाओं को देखा जा रहा है, युवाओं के बारे में क्या कहेंगे? युवाओं को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आश्वस्त करना चाहूंगा। शुगर मिल में अभी हमने बहुउत्पाद औद्योगिक केंद्र प्रारंभ कराने के लिए 40 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। वह कार्य प्रारंभ हो गया है। पिपलोदा और जावरा में 2 ITI हमने प्रारंभ करवाया है। भूमि पूजन होकर के भवन बन रहे हैं। अगले साल से वहां पर प्रवेश प्रारंभ होकर के निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आगे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस बार त्रिकोण मुकाबला जावरा विधानसभा में देखने को मिल रहा है। किस तरह से जनता का प्यार और वोट की गिनती कर देखा जाए करेंगे अपन? लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और जन जन को विश्वास है तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। बैतूल में बीजेपी प्रत्याशी से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। इस दौरान क्या कुछ बीजेपी प्रत्याशी ने कहा, सुनाते हैं आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। मैं हूं आपके साथ पूजा पंचोली। हम पहुंचे हैं बैतूल विधानसभा, जहां से बीजेपी प्रत्याशी खंडेलवाल जी मेरे साथ हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं कि ऐसी क्या वादे और क्या विकास के मुद्दे लेकर पब्लिक के बीच आ रहे हैं, जिसके बाद ये सीट भाजपा की हो जाए। नमस्कार सर, क्या मुद्दे और क्या वादे? केंद्र सरकार के काम, हमारे मोदी जी के, शिवराज सरकार की योजनाएं, उनको लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं। जब 13 से 18 तक मैं विधायक था तो चाहे सिंचाई हो, चाहे पेयजल हो, चाहे रोड हो, चाहे बिजली हो, चाहे हेल्थ का मामला हो, हर मुद्दों पे हमने बड़े काम किए। बड़े डैम बनाने का काम किया, बैतूल में 500 बेडेड हॉस्पिटल बनाने का काम किया, रोड की कनेक्टिविटी पे काम किया। उन कामों को लेके हम लोगों के बीच में जा रहे हैं कि जब का कार्यकाल और अब का कार्यकाल जनता कंपेयर करे और हमें आशीर्वाद दे। इस बार लगता है कि बीजेपी फिर से सरकार बना रही है? बीजेपी सरकार भी बनाएगी, बैतूल सीट भी जीतेगी और जिले में भारतीय जनता पार्टी 5 विधानसभा में विजयी होगी। हेमंत जी खंडेलवाल फिर से आ रहे हैं? निश्चित तौर पे आ रहे हैं। जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। धन्यवाद। हेमंत जी खंडेलवाल, जिनका कहना है कि बीजेपी सीट पर जीत रही है, फिर से विधानसभा बैतूल बीजेपी जीत रही है और बीजेपी सरकार बना रही है भारी बहुमत के साथ। कैमरा पर्सन सुरेंद्र कुमार के साथ पूजा पंचोली की रिपोर्ट, विधानसभा बैतूल। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।